हमेशा बहन कहीं ना कहीं भाई के लिए खड़ी रहती है और भाई का जो कलाई पर राखी बांधती है उसका फर्ज निभाती है। आज हमारे साथ प्रियंका झा जी हैं जो कि मनीष कश्यप से मिलकर आई, अपने भाई से मिलकर आई। भाई के लिए क्या इनका संदेश है, भाई इनके साथ क्या बातचीत किए, वही सब बात करेंगे। सबसे पहले कैसी हैं? सही हूँ, ठीक हूँ। और आपके चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं सभी को पहले तो राम राम। जिस प्रकार से आप अंदर गई, अपने भाई से मिलकर आई, कहीं ना कहीं पूरा बिहार के आज वो भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पूरे बिहार नहीं पूरे देश लेवल का वो अब भाई है, पूरे देश का बेटा है, पूरे देश का आशीर्वाद दुआ उनके साथ है। जब आज मैंने उनको सिविल कोर्ट में मैंने उनको देखी तो मेरे आँख से आंसू आ गए, मुझे रहा नहीं गया। और फिर मैं जब अंदर उनसे मिलने गई हूँ तो उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट देख करके मुझे बहुत हिम्मत और साहस मिली कि नहीं, कहीं ना कहीं बिहार का शेर जो है सो अभी भी वो उसमें वो ताकत है। और जो लोग कह रहे थे कि मर्दरोई जेल में जाने के बाद वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, अब वो मनीष कश्यप नहीं रहेंगे, तो उन लोगों के लिए ये मुस्कान, उनके चेहरे की ये हंसी बहुत बड़ी सबक है और तमाचा है कि मनीष कश्यप झुका नहीं है, वो शेर और जाकर के अंदर में स्ट्रांग हो गया है। वो आपका मुस्कान बता रहा है कि आप अपने भाई से मिलकर आए हैं तो कितना खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब मेरे आंखों में आंसू थी तो मनीष कश्यप जी ने मुझे हंसाते हुए कहा है कि आपको रोना नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों की ताकत, आप ही लोगों की दुआ, आशीर्वाद, आप ही लोगों की मेहनत मुझे अंदर में मजबूत बनाती है। और मैं अंदर में जो आज स्ट्रांगली मैं वहाँ पे पेश आ रहा हूँ वो सब कहीं ना कहीं आप ही लोगों का देन है, पूरे देश के युवाओं का, जो भी हमारे चाहने वाले हैं उन सभी लोगों का देन है जो मैं अंदर में जी रहा हूँ या फाइट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे इशारा किया कि आपको रोना नहीं है, रो करके कमजोर नहीं बनना है, जब आपका भाई नहीं टूटा तो इसकी बहन कैसे टूट सकती है। तो इसीलिए उनकी ये शब्द हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन गई और मैंने सोच लिया कि मुझे रोना नहीं है, मुझे उस आंसू को अपनी ताकत बनाना है और उस भाई के लिए लड़ाई लड़ना है। जिस प्रकार से पिछले 5 महीने से मदुरई के जेल में मनीष कश्यप बंद थे, बिहार नहीं आने दिया जा रहा था, जैसे ही बिहार आए बेतिया के कोर्ट ने उनको पटना शिफ्ट करने के लिए, बेतिया में ही शिफ्ट करने के लिए बोला, लेकिन प्रशासन अपने मनमानी करते हुए उनको पटना लाई, फिर उसके बाद उनको घुमाती रही पूरा रात। इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बेतिया कोर्ट का फैसला आने के बाद कि मनीष कश्यप को बिहार में ही रखना है और 14 दिन तक अभी बिहार में ही उनको रहना है और बेतिया जेल में ही उनको शिफ्ट भी करना था। लेकिन अब देखिए ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं साजिश है, नहीं तो न्यायालय के फैसला के बाद ये कैसे टल गया कि वो उनको पटना ब्योर जेल शिफ्ट किया गया। वो भी ब्योर जेल में आपको बता दूं कि यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों ने कहा कि हमारे पास अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन या कोई नोटिस सूचना नहीं आई है जो मैं मनीष कश्यप को अपने यहाँ रखूं। अब बताइए कैसे, कितनी परेशानियों को सामना करते हुए सनब यार मनीष कश्यप को यहाँ रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि ये भी साजिशें थी। जिस प्रकार से तमाम तरीका से साजिश किया जा रहा है कि बार बार उनको आने नहीं दिया जा रहा था, कुछ समय तक उनका नोटिस भी निकला लेकिन उस डेट पर आने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद राजनीतिक गलियारों से कुछ ना कुछ खबर निकल रही है कि मनीष कश्यप को अब फिर से जाना पड़ेगा तमिलनाडु। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं, उनके चाहने वाले के लिए बहुत राहत की बात है। सबसे पहले तो ये कि सावन के इस पवित्र महीना में सोमवार के दिन जो बेतिया कोर्ट का फैसला आया सराहनीय है। न्यायालय पे हम लोगों की उम्मीद थी और उम्मीद पे वो खड़े भी उतरे। उनके जो चाहने वाले हैं उनको राहत की सुकून भी मिली। लेकिन आज का दिन सर्वोपरि था कि पता नहीं सिविल कोर्ट के न्यायालय से क्या निकल के आती है, आखिर क्या बात होती है नहीं होती है। तमाम चीजों को देखने के बाद उनके चाहने वाले के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है कि उनका शेर, उनका बेटा, उनका भाई अब बिहार में ही रहेंगे, उनको बिहार में ही रखा जाएगा। फिलहाल अभी उनको पटना ब्योर जेल में ही शिफ्ट किया गया है, लेकिन अब उनको बेतिया जेल में या पटना ब्योर जेल में या बिहार में कोई भी जेल में, लेकिन उनको अब बिहार में ही रखा जाएगा। दूसरी बात, जितने भी उनके चाहने वाले हैं उनसे एक और विनती है
कि आप लोग किसी भी तरह का ऐसा कोई काम ना करें जिससे मनीष कश्यप के केस में उलझन आए या विपद उत्पन्न हो, क्योंकि उन लोगों को मौका चाहिए यहाँ से ले जाने का। तो सपोर्ट करते हैं तो जहाँ है वहीं से सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, आपका सिर बहुत जल्द आपके पास आएगा। अच्छा, कुछ जानकारी है कितना दिन तक बिहार में रहेंगे मनीष कश्यप या फिर बेयूर जेल में? देखिए, अभी फिलहाल जो जज का अभी जजमेंट आया है उसमें साफ तौर पे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मनीष कश्यप को बिहार में ही रखना है। फिलहाल ये अपडेट है, आगे की क्या कैसे होगी अभी मैं ये कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर तमिलनाडु कोर्ट में पेशी की बात होगी तो ऑनलाइन माध्यम से उनको पेशी करा दिया जाएगा, लेकिन तमिलनाडु जाने से यहाँ के जज ने साफ इनकार कर दिया है कि वो बिहार का बेटा बिहार में ही रहेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि तमिलनाडु का जो पुलिस वहां से उनको लेकर आई है अभी तक बिहार में उनको हैंड ओवर नहीं की है, बिहार पुलिस को उनको हैंड ओवर नहीं किए हैं, मतलब माना जा रहा है कि तमिलनाडु फिर ले जाया जाएगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तमिलनाडु के प्रशासन, उनके गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोर्स था जो मनीष कश्यप को यहाँ भेजा जाए। जैसे कि आपको पता है कि 2 बार याचिका आई थी उनको यहाँ बुलाने का, कोर्ट ने आदेश दिया था उनको लाने का, लेकिन तमिलनाडु के प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का हवाला देते हुए उनको नहीं लाया गया था। लेकिन अब ये बात है कि जब न्याय के घर में देर है तो अंधेर भी, मतलब देरी है तो अंधेरी भी है, तो देर है तो अंधेर भी है। तो इसीलिए जो न्यायालय का उम्मीद था, जो फैसला आया है वो जनता के हित में आई है, उनके चाहने वालों के हित में आई है। तो अब जो वहाँ के मामला है, वहाँ पे जो सुनवाई होगी तमिलनाडु कोर्ट में जो पेशी होगी वो ऑनलाइन के माध्यम से होगी, बाद बाकी अभी उनको फिलहाल बिहार में ही रखा जाएगा। कुल मिलाकर बोल लिया जाए तो देर था लेकिन अंधेर नहीं था। बिल्कुल, देर था अंधेर नहीं था। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मनीष कश्यप जी टूटे नहीं हैं। आपने कल उनका आगमन देखा जरूर होगा कि जिस तरीके से उनको स्टेशन पे लाया गया था, वो मनीष कश्यप जिंदाबाद की नारे, इनकिलाब की नारे, फूलों की बारिश और ऊपर से भगवान की पानी की आशीर्वाद और बारिश, ये कहीं ना कहीं तमाम लोग गवाह हैं और साक्ष्य है कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ईमानदार, एक ईमानदार पत्रकार और इस देश का एक ईमानदार बेटा, इस देश का एक ईमानदार चौथा स्तंभ है वो, और इसमें कोई डिनाई नहीं है। जिस प्रकार से देश के लिए आज भी वो कहीं ना कहीं सीने पर लेकर देश का जो फोटो छपा हुआ है, आज भी वो ड्रेस पहन के बिल्कुल, आज वो जो आए हैं उनका आप टी शर्ट देखे होंगे, टी शर्ट पे तिरंगा का जो है सो वो है निशान है, और हमारा आन बान शान तिरंगा झंडा का उस पे चित्र ये दर्शा रहा है कि वो सच्चा देशभक्त होने के नाते सच्चा देशभक्त का बेटा भी है वो। उनका पापा 24 घंटा तैनात है बॉर्डर पर में और आज वो जेल में है। तो ये कहीं ना कहीं वो सच्चा और ईमानदार इस देश का बेटा है और देशभक्ति उनमें कूट कूट के भरी हुई है। उनके हर वीडियो के लास्ट में आप एक चीज देखेंगे, जय हिंद वंदे मातरम। तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए प्रेम है। एनएसए को मजाक ये गवर्नमेंटों ने मिलके बनाया है जो नहीं बनाना चाहिए था। अच्छा, एनएसए कब तक हट जाएगा? मनीष कश्यप कब तक बाहर आ जाएंगे? मनीष कश्यप कब से फिर से पत्रकारिता करते दिखेंगे, गरीबों के लिए, हक के लिए लड़ते दिखेंगे? बिल्कुल, बहुत जल्द, वो समय भी दूर नहीं है। कल हम लोगों ने एक पड़ाव पार किया था, आज हम लोगों ने आधा से ज्यादा पड़ाव पार कर चुके हैं। अब आगामी पड़ाव के लिए हम लोगों को संघर्ष जारी रखना होगा और न्यायालय पे भरोसा रखना होगा। उनके घर में देर है, बार बार बोल रही हूँ, अंधेर नहीं है। बस यही है कि क्या कहते हैं, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। बहुत जल्द मनीष कश्यप दहाड़ने के लिए वो आ रहा है आप सभी के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। ये थी हमारे साथ प्रियंका जी, जो कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप से जाकर मिलकर आई। मनीष कश्यप, इनको बहन बोलते हैं, ये भी अपना भाई का, बहन का फर्ज निभाई, जाकर भाई से मिली, हालचाल जानी, दुख जो भी दुख था वो एक दूसरे के ऊपर साझा किए, बांटे, एक दूसरे का जो बातचीत था। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।